हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी टॉपिक आपको पढ़ाई जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस बताए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पर आपको डिफाइन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी को बताया था, तो कुछ कमेंट्स उसमें आए थे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज स्केलर क्वांटिटी एटसेट्रा। तो उन तमाम जो क्वेश्चन आपके कमेंट्स आए थे, उन सारे क्वेश्चन का हम यहाँ पर आंसर दे करके और हल्का सा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिफाइन करके आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम इसको रिवीजन कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी सिंपल वर्ड में हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम या पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आपने स्पीड पढ़ा होगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सेम तरीके से जो चार्ज फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का जो फ्लो करता है, यहाँ से चार्ज वहाँ तक जाएगा। सपोज दैट हमारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। तो ये जो चार्ज फ्लो करेगा ए से बी तक, ए से चार्ज बी तक फ्लो करेगा, तो ये फ्लो ऑफ चार्ज, इस चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, कितने समय में चार्ज करेगा? कुछ समय तो लेगा ना। हाउ मेनी चार्ज फ्लो इन हाउ मेनी सेकेंड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने समय में, इन दोनों का रेशियो इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कर जाएगा। तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, टाइम लगेगा, तो ये चार्ज और टाइम दोनों का रेशियो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कर दीजिए आप I से, चार्ज को डिनोट कर दीजिए Q से, टाइम को डिनोट कर दीजिए T से। तो I इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई T। सिंपल सा फॉर्मूला, I इक्वल टू Q बाई T। यूनिट की बात कर ले तो चार्ज को किससे दिखाते हैं? कूलम से दिखाते हैं। टाइम को किससे दिखाते हैं? सेकेंड से दिखाते हैं। कूलम पर सेकेंड, जिसको एक नाम देते हैं, जिसको डिनोट करते हैं एक अलग नेम से, एम्पियर से। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय I, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q एंड टाइम इज डिनोटेड बाय T। दैट्स फार्मूला I इक्वल टू Q बाई T। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर because the SI unit of charge is coulomb and time is second. Coulomb per second, which is also known as ampere. That's the SI unit of electric current is ampere. Now we discuss about types of electricity. How many types of electricity? अब जस्ट एक कमेंट में आया था कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितने टाइप्स का इलेक्ट्रिसिटी होता है? दो टाइप्स के। जनरली इलेक्ट्रिसिटी को दो टाइप से डिफाइन करते हैं। पहला स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दो टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी डिफाइन करते हैं इसको भी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कैसे आती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? व्हेन रबिंग द बॉडी, जब बॉडी को रब करते हैं, रगड़ते हैं, वन आर्म अनदर, एंड द फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन लगता है, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर आप रगड़ोगे, रब करोगे, उसको स्लाइड करोगे, मूव कराओगे, तो उसके बीच फ्रिक्शन आता है।
उस फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वाइल जो चार्ज की वजह से, वाइल द फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो करता है, चार्ज की वजह से आता है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से आता है, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रब करते हैं, फ्रिक्शन जब होता है तो वहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, flow of charge denoted by q and time is denoted by t, that is I is equal to q by t, and coulomb per second, that is called ampere. Types of electricity हो गया। Types of electricity, two types, static electricity and दूसरा number second, that is called current electricity. How the static electricity are produced? We say that when two or more bodies rub to each other and the friction is produced, yes, friction is play, then the current is called static electricity. And when the current produced by the flow of charge is called current electricity. ये आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको और आगे बताते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया अपने, तो अब ये कौन सी क्वांटिटी है, सिंपल सी बात है। देखिएगा, यहाँ से करंट फ्लो किया, कितना करंट फ्लो किया, जो हमारा करंट है, करंट के पास दो क्वांटिटी है। नंबर फर्स्ट क्या है, करंट के पास मैग्नीट्यूड है ना, करंट फ्लो करेगी एक वायर में, यहाँ से करंट फ्लो कर रही है, कितनी करंट फ्लो कर रही है, 15 एम्पियर फ्लो कर रही है। तो ये 15 एम्पियर क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इसके पास है। और इसके पास डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन पूछो कहाँ से डायरेक्शन है, तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहा है, ए टू बी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी बी टू ए। तो इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन है। बट दिस इज नॉट अ वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, बट दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। या फिर आप कह सकते हो, थोड़ा सा हाई लेवल की बात कर लें, according to the 9th and 10th syllabus you can say that this is not a vector quantity, it is a scalar quantity। कौन सी quantity, scalar quantity। this is not a vector quantity, it is a scalar quantity। yeah, we can say that this is a tensor। what is this, tensor quantity। But remember that according to the 9th and 10th syllabus we can say that normally this is a scalar quantity because it does not follow the vectors law। ये vector law को follow नहीं करता, इसलिए कौन सी quantity है, scalar quantity बोल सकते हैं हम इसको हम scalar quantity बोल सकते हैं। पर रियल में कौन सी quantity है, tensor, TENSOR, tensor quantity। Now a most important terms, there are question, if n electrons flow from A to B, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन, if n electrons flow from A to B in time t second, find current। now this, if n electrons, how many electrons, n electrons flow from A to B, suppose हमारे पास एक वायर है जिसके दो टर्मिनल हैं, नंबर फर्स्ट
ए, नंबर सेकेंड बी, दो टर्मिनल ए और बी, और कह रहा है कि ए से बी तक कितने चार्ज फ्लो करते हैं, n इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन, दैट इज n इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कितने टाइम में, t सेकेंड में। तो कितनी करंट प्रोड्यूस होगी, हाउ मेनी करंट्स आर प्रोड्यूस। नाउ वी नो दैट I is equal to Q by T, चार्ज पर टाइम। हाउ मेनी चार्ज, सपोज एक इलेक्ट्रॉन होता तो क्या लिखते हैं 1e, 2 इलेक्ट्रॉन होता तो क्या लिखते हैं 2e। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 n इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं n इलेक्ट्रॉन्स। तो ये टोटल चार्ज हो गया आपका। आप लिखोगे Ne बाई टी, दैट इज I is equal to Ne by T. That's most important formula. That is I is equal to Q by T and Q is equal to Ne. That is Q is equal to number of charge. Charge is total charge is equal to number of electrons into 1 electron charge and Q is equal to Ne. Suppose that इसमें कोई पूछ दे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने तो करंट फाइंड कर दिया, दैट इज Ne by T, बट व्हाट इज द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इफ Ne इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम A टू B, A से B तक जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई। A टू B इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसका ठीक उल्टा B टू A, क्या हो जाएगा B टू A, ये हो जाएगा आपका, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। लेट अ वायर another wire and another wire, the current flow 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, right? What is the value of I? I की क्या वैल्यू होगी इसमें, फाइंड करते हैं। 1 ampere current flow, 2 ampere current flow, 3 ampere current flow, and what is the value of I? What is the value of current in this wire? कौन क्या वैल्यू होगी, बहुत सिंपल सा है। इसके लिए एक छोटा सा लॉ होता है, उस लॉ को दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन, जंक्शन क्या होता है, जहाँ पर 2 3 मिनिमम 2, जहाँ पर मिनिमम 2 वायर मीट करते हैं, मिलते हैं, उस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं। जैसे इधर ये पॉइंट, एक वायर आया, एक वायर आया, दोनों जहाँ मिल रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, ये जंक्शन कहलाएगा। मिनिमम 2 वायर अगर मीट करते हैं, ये जंक्शन कहलाएगा। जहाँ से एक वायर दूसरे वायर को कनेक्ट करता है उसे जंक्शन बोलते हैं। तो एट एनी जंक्शन नेट करंट, नेट इनवर्ड करंट इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट। इसको दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए, इसको भर लीजिए इसको दिमाग में। नेट इनवर्ड करंट, अंदर की तरफ आने वाली करंट, इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट, बाहर जाने वाली करंट। दोनों आपस में बराबर होते हैं। जितनी अंदर करंट आ रही है इनवर्ड्स एंट्री कर रही है, ये पूरी करंट बराबर हो किसके, आउटवर्ड के। तो कितनी इनवर्ड है, 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इक्वल टू I, that is 6 ampere. And this law is also so that this is not a vector law. ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है।
क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे ऐड नहीं करते, वेक्टर क्वांटिटी को मैथमेटिकली ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ ये शो कर रहा है कि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। वेक्टर लॉ आपने पढ़ा होगा 9th में, a boy move from A to B and B to C, then this is the displacement। ये वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर, दैट इज थर्ड वेक्टर। थर्ड वेक्टर नॉट इक्वल टू द दिस एंड दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू द पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज इक्वल टू द पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से हम इसको इक्वल निकालते थे। सेम चीज़ ही देखिए, यहाँ से इस लॉ को ये नहीं फॉलो कर रहा है। यहाँ कोई क्लोज पाथ बना है, वेक्टर लॉ ये है, यहाँ पर कोई वेक्टर लॉ नहीं है। तो अगर ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, या फिर टेंसर बोलो, दिस इज अ टेंसर क्वांटिटी। नाउ आगे चलते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। Let a conductor, a wire, a conducting wire current is equal to 5 ampere from terminal A and terminal B। X मान लीजिए इसको, terminal X and terminal Y। The area of X is equal to A and the area of Y is equal to A by 2. What is the current? Equal to 5 ampere, greater than, less than 5 ampere, greater than 5 ampere, or greater than equal to the 5 ampere। ये चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सपोज दैट ऐसा फिगर बना के दिया जाता है, ये एक वायर है जिस कुछ इस टाइप का, कि इस तरफ एक तरफ चौड़ा है, ठीक है, इसकी ब्रेथनेस ज़्यादा है और एक तरफ कम है। तो यहाँ पर इसकी एरिया ए बता रहा है और दूसरी तरफ एरिया ए बाई 2 बता रहा है, और करंट फ्लो कितना कर रहा है, एक्स टर्मिनल पे 5 एम्पियर फ्लो कर रही है। तो पूछ रहा है क्या वाई टर्मिनल पे भी 5 एम्पियर करंट जाएगी या 5 एम्पियर से कम जाएगी, या ज़्यादा जाएगी, या ज़्यादा और कम में भी कुछ में। इसमें चार ऑप्शन, आप में से एक ट्रिक करना होगा। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन को घुमाया थोड़ा सा। यहाँ से क्या पूछा आपको, एरिया बताया, ठीक है, करंट की वैल्यू पूछा हुआ है, और आपको जो कन्फ्यूजिंग कर रहा है वो कन्फ्यूजिंग क्या कर रहा है, एरिया कर रहा है। यहाँ एरिया ए है, यहाँ पर ए बाई 2 है, तो हो सकता है कि एरिया से इसका इफेक्ट पड़ता हो। ऐसे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं कि एरिया 5 एम्पियर दैट इज हाफ, तो करंट भी हाफ कर लेते हैं तो लेस हो जाएगा, या मे बी डबल हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, या मे बी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तमाम कन्फ्यूजिंग आपके माइंड में चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एरिया दे दिया ना, वो माइंड में कन्फ्यूजिंग लाएगा। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये सीधा समझ लीजिए। करंट, व्हाट इज करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज डिपेंड अपॉन द चार्ज, दिस इज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया। एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, और डबल ट्रिपल करोगे यहाँ इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, जितना चार्ज यहाँ फ्लो करेगा उतना ही चार्ज यहाँ फ्लो करेगा, जितनी अमाउंट ऑफ करंट यहाँ होगी उतनी अमाउंट ऑफ करंट यहाँ होगी। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। इक्वल अमाउंट में, अभी जस्ट हमने बताया ना, नेट इनवर्ड करंट इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट। जो करंट आएगी वही करंट जाएगी, बिल्कुल कोई लॉस नहीं होगा, करंट का कोई भी लॉस या प्रॉफिट नहीं होने वाला। 5 एम्पियर की आ रही है, 5 एम्पियर की जाएगी, तो ये आपका इक्वल टू 5 एम्पियर हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट जो बताया था हमने, कंडक्टर की बात किया था। अभी बार बार हम कह रहे हैं ना कि करंट फ्लो कर रही है, तो जो कहाँ फ्लो कर रही है, तो बोलेंगे कंडक्टर में फ्लो कर रही है। अच्छा, कंडक्टर में फ्लो कर रही है तो कंडक्टर होता क्या है ये भी जान लेते हैं। तो ये लिख लीजिए आप इसको, कंडक्टर।
ये मोस्ट कंफ्यूजिंग, ये सेमी कंडक्टर एंड दिस इज इंसुलेटर। इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर चालक, इंसुलेटर अचालक, सेमीकंडक्टर अर्धचालक। तो अब ये कंडक्टर क्या होता है, क्या होता है कंडक्टर, क्या होता है इंसुलेटर? तो जिसमें करंट फ्लो कर जाती है, जिसमें हीट फ्लो करती है, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। Those physical quantities या those substance which allow the flow of current and heat is called conductor, do not allow insulator, ठीक है, maybe that is called semiconductor। जिसमें करंट फ्लो करती है उसे कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें करंट फ्लो नहीं करती उसे इंसुलेटर कहते हैं, राइट। और जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर से थोड़ी कम और इंसुलेटर से थोड़ी ज़्यादा होती है उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर के लिए एग्जाम्पल आप रख सकते हो कॉपर, ठीक है। जितने भी मेटल्स हैं, जितने मेटल्स हैं सब के सब क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। जितने नॉन मेटल हैं क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर। और जितने मेटलाइड हैं वो क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर। तो कॉपर लिख लीजिए, जिंक लिख लीजिए, आप एल्युमिनियम लिख लीजिए, गोल्ड लिख लीजिए, आयरन लिखिए, या जो भी है, इलेक्ट्रोलाइट्स लिख देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये ऑल द मेटल्स, सबको पकड़ लेगा ये मेटल्स। सेमीकंडक्टर की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसके लिए है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। 14th ग्रुप के एलिमेंट, कार्बन फैमिली के एलिमेंट है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, 4 वैलेंसी वाले ये एलिमेंट्स हैं। इंसुलेटर की बात करें तो दिमाग में चल रहा होगा आपको, सबसे पहले प्लास्टिक ले लीजिए, वुड ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे से ऑब्जेक्ट हैं जिनको आप लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट में आपको ये 3 टर्म्स जानने होंगे, कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। चलिए, कंडक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पाया जाता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो भी कितना, वेरी लार्ज अमाउंट, वेरी लार्ज अमाउंट। सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टर में पाए जाते हैं, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज ज़्यादा मूव करता है, और चार्ज मूव करेगा तो करंट क्या करेगी, फ्लो कर जाएगी, और ये आपका कहलाएगा कंडक्टर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, सो दिस इज अ कंडक्टर विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ आते हैं नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं करती है। इसके पास बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, और मूव नहीं करेंगे तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। अब आते हैं ये, इसमें कंट्रोल्ड क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल्ड होते हैं, इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम मिनिमम कर सकते हैं, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम मैक्सिमम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड। अच्छा, मिनिमम कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, इसमें एक होता है इम्प्योर और एक होता है प्योर, ठीक है। अगर ये इम्प्योर है तो इसके पास लार्ज अमाउंट में करंट प्रोड्यूस होगी, लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर ये प्योर है तो लेस अमाउंट में इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर लेस अमाउंट में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो सीधा सी बात, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो करंट है, लेस है तो लेस करंट, लार्ज है तो लार्ज करंट, और नहीं है तो नहीं करंट। तो इस तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हो। कंडक्टर जो करंट और हीट को अलाउ करते हैं, जैसे इनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी हाई होती है, जिस वजह से करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसमें रेजिस्टिविटी लो होती है, वेरी लो होती है, जिस वजह से करंट की वैल्यू वेरी लो, नियर अबाउट टू क्या, 0 होती है।
और सेमीकंडक्टर की बात कर लें तो इनके पास क्या होता है, इम्प्योर और प्योर टाइप्स के मटेरियल अवेलेबल होते हैं। प्योर टाइप्स का मटेरियल और इम्प्योर टाइप्स के मटेरियल अवेलेबल होते हैं, जिस वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो जब इंक्रीज डिक्रीज करेंगे उसके अमाउंट उसके हिसाब से इसमें करंट फ्लो करेगी। छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा होगा NaCl, नॉर्मली हर कोई जानता होगा इसके बारे में। ये पढ़ा होगा कि सोडियम के पास लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन से एक ट्रांसफ़र करा, आयनिक बॉन्ड बनाया, इस वजह से चार्ज फ्लो कर गया, राइट। सेम तरीके से एग्जाम्पल को समझिएगा। ये जर्मेनियम, इसके पास 1 2 3 4 लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस जर्मेनियम को दूसरे जर्मेनियम के साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर दे रहे हैं। इसको तीसरे जर्मेनियम के साथ कंबाइन कर रहे हैं, फिर जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, मतलब हर एक जर्मेनियम के दूसरी तरफ दूसरा जर्मेनियम है। ये इससे कंप्लीट करेगा बॉन्ड, ये इससे इससे इससे। आप देख रहे हो कि इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे नेबरहुड अपने जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से ये क्या करेगा, बाइंड कर गया। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्री नहीं है। अब सपोज दैट यहीं पर अगर हम क्या रखते हैं, 5 वैलेंसी वाला फास्फोरस रख देते हैं, राइट। 3 वैलेंसी वाला कुछ और रख लेते हैं। तो 5 वैलेंसी वाला अगर हम रखेंगे जिसके पास लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो 4 तो बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या करेगा, बच जाएगा। तो इसमें जर्मेनियम में कौन मिला, फास्फोरस। इससे एक डिफरेंट टाइप का एलिमेंट मिला, क्या कहलाएगा, प्योर की इम्प्योर, इम्प्योर। और इम्प्योर में क्या बचा आपका, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसलिए इम्प्योर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और प्योर क्या होगा, जब जर्मेनियम में जर्मेनियम को रखेंगे, सिलिकॉन में सिलिकॉन को रखेंगे, जर्मेनियम सिलिकॉन को आपस में रखेंगे, जर्मेनियम के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। ऐसे को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। तो अगर प्योर सब्सटेंस है तो लेस अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो लिटिल अमाउंट में करंट फ्लो करेगी। और अगर इम्प्योर सब्सटेंस है, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट रखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री मिलेंगे आपको ज़्यादा, तो लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करेगी। तो आज इतना ही। जो टॉपिक आपका था बिल्कुल इजी था। टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने बताया। इलेक्ट्रिसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताया, 2 टाइप्स के, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन हो जाता है। उसके बाद आपको कंडक्टर बताया, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर सबसे कंफ्यूजिंग है, इसलिए दिमाग में इसको रखिएगा। इसको कंट्रोल कर सकते हैं इम्प्योर और प्योर बना करके। इम्प्योर होगा तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सीधा एक वर्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो करंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो